अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। दोस्तों, PNS M हैंगूर S131 जिसका निक नेम शार्क था, एक क्लास डीजल इलेक्ट्रिक आउटडोर्स थी जिसने 1969 से लेकर 2006 में अपने हाथ में तक पाक बहरिया में खिदमत अंजाम दी। ये पहली आउटडोर्स है जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद दुश्मन के जहाज को डुबो दिया। हैंगूर S131 अपनी क्लास का लीड जहाज था जिसे फ्रांस ने 1966 में शुरू होने वाली तवील और पेचीदा बातचीत के बाद डिजाइन और तामीर किया था। पेरिस से वापस कराची में अपने हवाई अड्डे पर हैंगूर ने कमांडर अहमद तस्लीम की कमान में 9 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान के साथ जारी तीसरी जंग के दौरान मगरबी मुहाज पर हिंदुस्तानी बहरिया की INS खोखरी, जो कि एक एंटी सबमरीन फ्राइगेट है, इसको बॉम्बिंग टॉर्पेडो के साथ डुबो दिया था। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद फॉकलैंड की जंग तक ये वाहिद रिकॉर्ड शुदा आउटडोर्स थी जब रॉयल नेवी की न्यूक्लियर आउटडोर्स HMS फातिहा ने अर्जेंटाइन नेवी के क्रूजर जनरल बेलग्रानो को डुबो दिया। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट और भी अहम था क्योंकि हिंदुस्तानी बहरिया ने ऑपरेशन ट्रम्प को मंसूख कर दिया था। ये तीसरा मिसाइल हमला जो कि दिसंबर को किया जाना था। 1965 में पाकिस्तान के साथ दूसरी जंग के बाद हिंदुस्तानी बहरिया में तेजी से जदीदकारी और तोसी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी की तवज्जो अपनी मौजूदा सबमरीन्स को मजबूत बनाने की तरफ मरकूज हो गई। फजाइया से लड़ाका तैयारा हासिल करने में नाकामी की वजह से 1966 में अयूब इंतजामिया ने फ्रांस से डेफी क्लास आउटडोर्स की तैयारी और हसूल का आगाज किया। फ्रांस ने इन आउटडोर्सों के नाम पाक बहरिया के मयार के मुताबिक रखे। हैंगूर इस क्लास का लीड जहाज था जिसमें शोशुक और मैंग्रो शामिल थे। ये सभी 1970 में शुरू हुए। अमले की तरबियत 1968 में हुई, खासतौर पर हैंगूर के ऑफिसर्स जिन्होंने 1971 में खिदमत अंजाम दी, जिनमें कमांडर अहमद तस्लीम कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कमांडर AU खान सेकंड इन कमांड और नेविगेशन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कमांडर RI कादरी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, नेविगेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट फसी बुहारी। बहरी जहाज की पहली जंगी तैनाती अगस्त 1971 में हिंदुस्तानी बहरिया पर खुफिया मालूमात इकट्ठी करने और पाकिस्तान के साहरी इलाकों में मुनव्वरा जजीरे और मारा को साफ करने में थी। हैंगूर ने सितंबर 1971 में अड्डे पर वापस जाने की इतला दी, लेकिन नवंबर 1971 में इसे दोबारा तैनात किया गया जब मशरकी पाकिस्तान में भारतीय खुफिया मुदाखलत में इजाफा हुआ तो कराची में नेवी NHQ ने अपने वाहिद तवील फासले तक मार करने वाली आउटडोर्स PNS गाजी को ZM खान की सरबराही में इंटेलिजेंस हासिल करने और खलीज बंगाल के करीब तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को ट्रैक करने के लिए तैनात किया। रियर एडमिरल RA कादरी के मुताबिक 1999 में तजवीज़ करदा मिशन को काफी मुश्किल और खतरनाक समझा जाता था। सबमरीन स्क्वाड्रंस का यह ख्याल था कि इस मिशन की खतरनाक नौयत का मतलब आउटडोर्स और इसके अमले के लिए बहुत बड़ा जानलेवा खतरा था। 26 नवंबर 1971 की आधी रात को हैंगूर अपने बेस से टॉर्पेडो के बोझ के साथ बम्बई हार्बर पर पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुई। तैनाती के फौरन बाद जहाज के कंप्यूटर्स में खराबियां नोट की गईं, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान ही इन्हें जल्द ठीक कर लिया गया। इसी दौरान 2 अजनबी जहाजों की इंडिकेशंस हुई जिन्हें कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया था और इनकी शनाख्त 6 से 8 मील दूर, जो कि 9.7 से 12.9 किलोमीटर बनते हैं, जंगी जहाजों के तौर पर की गई थी। लेकिन जंगी जहाज की रफ्तार और इनके दरमियान फासले की वजह से ये इनका तवाक्कुब नहीं कर सके। ताहम हैंगूर के अमले ने जंगी जहाजों की नकलो हरकत की पेशन गोई करने का इंतजाम किया। 2 से 3 दिसंबर 1971 में आधी रात को हैंगूर, जो कि शुमाली सिमत में डूबा हुआ था, इसने इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड से ताल्लुक रखने वाली जंगी जहाजों से आने वाली रेडियो ट्रांसमिशन की छानबीन की, जिससे पता चला कि ये कराची पर पहला मिसाइल हमला करेंगे। हिंदुस्तान को अपनी मौजूदगी से बेखबर रखने के लिए तमाम ट्रांसमिशंस और कंप्यूटर्स को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर कमांडर तस्लीम ने रेडियो की खामोशी को तोड़ा और नेवी NHQ से राब्ता किया ताकि हमले से खबरदार किया जा सके, लेकिन इस पैगाम को रोक दिया गया। 3 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान बहरिया ने कैप्टन MN मुल्ला की कमान में 2 ASW फ्राइगेट्स INS खोखरी और INS किरपान रवाना किए। 4 दिसंबर 1971 को नेवी NHQ ने हैंगूर के साथ बातचीत की और इसे हिंदुस्तानी नेवी के आर्माडा पर हमला करने के लिए जंगी कोड्स दिए। 9 से 10 दिसंबर 1971 की रात 7 बजे हैंगूर ने रोके गए मौसलात के जवाब में भेजे गए 2 हिंदुस्तानी फ्राइगेट्स के पॉसिबल सिग्नेचर्स का पता लगाया। बाद आधी रात के करीब कमांडर तस्लीम ने हैंगूर को गहरा गोता लगाने का हुक्म दिया।
7:57 पर आबडोर्स ने 40 मीटर की गहराई से किरपान पर बॉम्बिंग टॉर्पेडो के साथ फायर किया और साथ में टॉर्पेडो को ट्रैक किया गया, लेकिन किसी धमाके की आवाज नहीं सुनी गई। इसके बाद ये कयास किया गया कि टॉर्पेडो अपने हदफ से छूट गया। इसी लम्हे किरपान को टॉर्पेडो की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा रफ्तार से जय वकुआ से हट गए। हेंगूर ने पहली बमबारी की थी लेकिन बिल्कुल नाकामी रही। किरपान पे हुए हमले का एहसास खकरी को हुआ और वो इसी सीमत भागा जिस तरफ से टॉर्पेडो आया था, लेकिन जैसे ही खोखरी हमले के लिए आया, हेंगूर की हमलावर टीम ने तेजी से दूसरा टॉर्पेडो फायर करते हुए खकरी को निशाना बनाया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जबकि टॉर्पेडो खकरी के मैगजीन से टकरा गया। धमाके से कुछ देर पहले हेंगूर ने कैप्टन मुल्ला के बराह रास्त अहकामात का पता लगा लिया था, जिसमें मुक्काराना चालों का भी हुक्म दिया गया था। INS किरपान गहराई में जाकर हेंगूर की नजरों से गायब होना चाह रहा था, लेकिन तीसरा टॉर्पेडो किरपान की दुम पर लगा। इसके बाद एक और जोरदार धमाका हुआ। किरपान डूबा नहीं था लेकिन काफी मिकदार में फिजिकली डैमेज हुआ, जिसकी वजह से किरपान गहरे पानियों की तरफ मगरिब का रुख करते हुए जंग के मंजर से फरार हुआ। हेंगूर जिंदाबाद जाने वालों की तलाश में खोखरी की तरफ आया, लेकिन हेंगूर के पहुंचने से पहले खोखरी डूब चुकी थी। जख्मियों की फहरिस्त में 18 अफसरान और 176 मल्लाह शामिल जो खकरी पर सवार थे, और ये हिंदुस्तानी बहरिया का जंग के दौरान जानों के ज़िया के लिहाज से सबसे महंगा जानी नुकसान था। वहीं किरपान अगले दिन INS कचल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जय वकुआ पर वापस आया, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकी। इस वाक़े के बाद मगरबी बहरी बेरे की क़यादत में बड़े पैमाने पर तलाशी और तबाही का मिशन शुरू हुआ। कमांडर तस्नीम ने हेंगूर को तकरीबन एक हफ्ते तक पानी में डुबाई रखा, लेकिन फिर 13 दिसंबर 1971 की रात को खत्म हुई लीड बैटरियों के साथ अपने अड्डे पर वापस आ गए। एक में कमांडर तस्नीम ने इस बात का एतराफ़ किया जिसने हमारी जिंदगी को दुखी बना दिया था, लेकिन जहानत की वजह से बच जाने वाली कार्रवाइयों से हम इन हमलों से बचने में कामयाब हो और जंग बंदी के बाद भी बहिफाजत कराची पहुंच गए। हेंगूर ने लगातार सालों में 2006 में बर्खास्त होने तक बहरिया में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 2 जनवरी 2006 को एक तकरीब में हेंगूर को पाक बहरिया ने फारिग कर दिया और इसे पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में म्यूजियम शिप के तौर पर तब्दील कर दिया गया। इसकी याद में पाकिस्तान 9 दिसंबर को हेंगूर डे मनाता है। हेंगूर को इसकी खिदमात के एहतराफ में बहुत से बहादरी और जंग के वक्त के एजाजात से नवाजा गया, और वो पाक बहरिया के एक जंगी जहाज को दिए जाने वाले सबसे ज्यादा ऑपरेशनल गैलेंट्री अवार्ड्स के तौर पर बहरिया में शुमार की जाती है, जिनमें 4 सितारे जुर्रत, 6 तमगे जुर्रत और 14 स्वॉर्ड ऑफ दी ऑनर है। हेंगूर को बहुत से पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में दिखाया गया है, जिसकी एक मिसाल फिल्म हेंगूर S131 है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।